वीरों की भूमि राजस्थान का इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। इतिहास गवाह है कि रणबांकुरे राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए प्राणों की आहुति देने से कभी पीछे नहीं हटे। ऐसे ही एक वीर तोगाजी राठौड़ की वीरता की कहानी आपको सुना रहा हूँ, जिन्होंने अपने स्वामी के एक आदेश पर और मुग़ल बादशाह के दरबार में राजपूतों की शान कायम रखने के लिए अपना शीश कटवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा पसंद आएंगी। ईस्वी 1656 के आसपास का समय था। दिल्ली पर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का शासन था। शाहजहाँ के दरबार में उस समय 60 अमीर अर्थात मुस्लिम अधिकारी और 62 उमराव अर्थात राजपूत अधिकारी उच्च पद पर नियुक्त थे, जिस कारण बहुत से अमीर असंतुष्ट थे। एक दिन इस विषय पर एक मत होकर कुछ अमीर मीर बख्शी के पास गए और उसे अपनी शिकायत बताई। मीर बख्शी ने भी असंतुष्ट अमीरों की बात बादशाह के सामने रखी। शाहजहाँ भली भांति जानता था कि मुग़ल साम्राज्य की नींव राजपूतों के दमखम पर ही टिकी हुई है, मगर वह अपने मुग़ल अधिकारियों को स्पष्ट जवाब देकर नाराज भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए शाहजहाँ ने कुछ विचार कर एक निर्णय लिया। एक दिन बादशाह शाहजहाँ का दरबार लगा हुआ था। सभी अमीर उमराव मुग़ल दरबार में उपस्थित थे। उसी समय शाहजहाँ ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया कि अपने दरबार में अमीर 60 एवं उमराव 62 क्यों है? मतलब कि मुसलमान सूबेदारों की संख्या 60 है और राजपूत अधिकारियों की संख्या उनसे ज़्यादा 62 क्यों है? बादशाह ने दरबारियों से कहा कि इसका जवाब तत्काल चाहिए। दरबार में सन्नाटा पसर गया। सभी दरबारी एक दूसरे को ताकने लगे। सब ने अपने अपने स्तर पर जवाब दिए, लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं हुए। शाहजहाँ को कोई ऐसा ठोस प्रमाण चाहिए था जिससे वह असंतुष्ट अमीरों के समक्ष ये प्रमाण सिद्ध कर सके कि मुग़ल दरबार में राजपूत उमरावों की संख्या और कद उनसे बड़ा क्यों है। शाहजहाँ के मन की बात भांपकर आखिरकार दक्षिण का सूबेदार मीर खान खड़ा हुआ और उसने कहा कि अमीरों से 2 बातों में उमराव आगे है, इस कारण दरबार में उनकी संख्या अधिक है। पहला, सिर कटने के बावजूद युद्ध करना और दूसरा, युद्ध भूमि में पति के वीरगति को प्राप्त होने पर पत्नी का सती होना। शाहजहाँ ये जवाब सुनने के बाद कुछ समय के लिए मौन रहे। अगले ही पल उसने कहा कि ये दोनों नज़ारे वह अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। मीर खान के साथ दूसरे दरबारियों के चेहरे भी फीके पड़ गए, क्योंकि रणभूमि में दुश्मन से लड़ते हुए पराक्रम करना अलग बात है, मगर बादशाह के समक्ष आयोजन पूर्वक ऐसा बता पाना मुश्किल था। फिर भी उसने यह बीड़ा उठाया और यह प्रमाणित करने के लिए मीर खान ने कुछ समय की अवधि मांगी, जिस पर शाहजहाँ ने मीर खान को 6 माह की अवधि का समय दिया। साथ ही यह आदेश भी दिया कि दोनों बातें 6 माह के भीतर अगर साबित नहीं हुई तो उमरावों की संख्या कम कर दी जाएंगी। इस समय दरबार में मौजूद जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी वीर अमर सिंह राठौड़ के पिता को यह बात अकर गई। उन्होंने मीर खान से इस अभियान के लिए मदद करने का आश्वासन दिया। मीर खान 4 महीने तक राजपुताने के अलग अलग रजवाड़ों में घूमता रहा, मगर ऐसा कोई वीर सामने नहीं आया जो बिना किसी युद्ध के महज शाहजहाँ के सामने सिर कटने के बाद भी लड़े और उसकी पत्नी सती हो। आखिरकार मीर खान जोधपुर महाराजा गज सिंह जी से आकर मिले। महाराजा ने तत्काल अपने सरदारों की सभा बुलाई। महाराजा ने जब शाहजहाँ की बात बताई तो सभा में सन्नाटा छा गया। जोधपुर महाराजा की इस बात पर कोई आगे नहीं आया। इस पर महाराजा गज सिंह जी की आंखें लाल हो गई और भुजाएं फड़कने लगी। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा कि शायद मेरे वीरों में कायरता व्याप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि आप में से
कोई तैयार नहीं है तो ये कार्य मैं स्वयं करूँगा। महाराजा इससे आगे कुछ बोलते कि उससे पहले ही 18 साल का एक जवान उठकर खड़ा हुआ। उसने महाराजा को खम्मा गणी करते हुए कहा कि हुकुम, मेरे रहते आपकी बारी कैसे आएंगी। मगर बोलता बोलता वह रुका और महाराज ने इसका कारण पूछा। उस जवान युवक ने कहा कि हुकुम, सिर कटने के बाद भी लड़ तो लूँगा, लेकिन मेरे पीछे सती होने वाली कोई सतरानी नहीं है, अर्थात मैं अविवाहित हूँ। ऐसी वीरता दिखाने वाले राजपूत का नाम था तोगाजी राठौड़। महाराजा गज सिंह फिर से परेशानी में डूब गए, क्योंकि लड़ने वाला राजपूत तो तैयार था, मगर सती होने की परीक्षा कौन दे। महाराजा ने दरबार में उपस्थित सरदारों की तरह उम्मीद भरी नज़र घुमाई कि है कोई ऐसा राजपूत जो इस युवक से अपनी बेटी का विवाह सती होने के लिए करे। तभी एक भाटी सरदार अपने स्वामी की परेशानी दूर करने के लिए आगे आए और अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए राजी हुए। शुभ मुहूर्त में तोगाजी का विवाह भाटी कुल की राजपुतानी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात वीर तोगाजी राठौड़ अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर जोधपुर नरेश महाराजा गज सिंह जी एवं मीर खान के साथ आगरा पहुँचे। आगरा के लाल किले में तोगाजी राठौड़ का भव्य स्वागत समारोह किया गया। बादशाह के आदेश पर मीर बख्शी ने अपने चुनिंदा सैनिकों को तोगाजी का सर कलम करने के आदेश दे रखे थे, जो उचित अवसर के इंतजार में तोगाजी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, क्योंकि रणभूमि में मुगल राजपूतों के शौर्य से भली भांति परिचित थे। तोगाजी राठौड़ का अद्भुत पराक्रम देखने के लिए बादशाह के साथ सभी दरबारी भी उत्सुक थे। उनके सम्मान में महाभोज का आयोजन किया गया। भोजन के उपरांत तोगाजी राठौड़ अपने सहयोगियों के साथ गलियारों में सैर कर रहे थे। तभी नियुक्त की गई सैनिक टुकड़ी ने तोगाजी पर हमला कर दिया। पूर्व से ही तैयार तोगाजी राठौड़ ने म्यान से तलवार खींचकर रण संग्राम शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते तोगाजी का सर धड़ से अलग हो गया। तोगाजी बिना सिर तलवार लेकर मुस्लिम सैनिकों पर टूट पड़े। तोगाजी के इस करतब पर ढोल नगाड़े बजने लगे। भाट सारणों ने वीर रस के दुए गाने शुरू कर दिए। ढोली व टाडी सौरठिया दुआ बोलने लगे। तोगाजी की तलवार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादशाह के दरी खाने में हाहाकार मच गया। बादशाह दौड़ते हुए रण क्षेत्र में पहुँचे। दरबार में खड़े राजपूत सरदारों ने तोगाजी और भटियाणी जी की जयकारों से आसमान गुंजा दिया। तोगाजी की वीरता देखकर बादशाह ने महाराजा गज सिंह जी को बधाई दी और अब और रक्तपात न हो इसलिए इस वीर को रोकने की तरकीब पूछी। कहते हैं कि महाराजा गज सिंह के कहने पर उनके ब्राह्मण ने तोगाजी के कमदज पर गंगा जल का छिड़काव कर शांति स्तुति की। तब जाकर तोगाजी की तलवार शांत हुई और धड़ नीचे गिरा। उधर तोगाजी की धर्मपत्नी भटियाणी अपने पति के साथ अग्नि स्नान करने हेतु 16 श्रृंगार सजकर तैयार बैठी थी। शांत पड़े तोगाजी राठौड़ के शव को सैनिक सम्मान के साथ यमुना नदी के तट पर संदन की लकड़ियों की सीता पर रखा गया। अपने पति का धड़ व सिर गोद में लेकर भटियाणी अपने इष्ट का नाम लेते हुए सीता में प्रवेश किया। वीर तोगाजी के छोटे भाई ने विशाल मेदिनी के समक्ष सीता में अग्नि प्रज्वलित की। शाहजहां ने अपने अमीरों की तरफ नज़र कर देखा। सभी के सर दरबार में झुके हुए थे एवं दरबार में उपस्थित सभी हिंदू अधिकारियों के सर गर्व से उठे हुए थे। बादशाह ने अमीर अधिकारियों को उनके प्रश्न का जवाब इस तरह से दे दिया था। शाहजहां ने वीर तोगाजी के भाई को मनसबदार बनाकर शाही सेवा में नियुक्त कर दिया। इस तरह उमरावों की संख्या 62 से 63 कर अमीरों का मुंह बंद कर दिया। धन्य है ऐसे वीरों को और उनकी जन्मभूमि को। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।